ये है चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। और इसमें हमने दो कैरेक्टर देखे हैं, एक फ्रेंड्स है और एक एच एम एल है, हैमल है। तो फ्रेंड्स जो है एक लौंडा है और एच एम एल उसके टीचर हैं जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है अपना दिन जो है वो लेट स्टार्ट करता है और फिर वो भागने की कोशिश करता है वहाँ से। और वो क्या करता है कि वो पार्टिसिपल्स को पढ़ के नहीं जाता है जो कि किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, लैंग्वेज के पार्ट हैं। तो फिर वो इसलिए वो डरता है और वो मतलब उसके मन में आता है कि वो स्कूल ना जाए या कुछ भी इसको, मतलब इस सिचुएशन को टालने का उसके मन में ख्याल आता है कि किसी भी तरीके से टल जाए। उसी दौरान उसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसे टेम्पटेशन देती हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स जा रही हैं, सन बहुत अच्छा है, सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, मतलब मार्च पास्ट टाइप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती हैं और उसका मन नहीं होता है स्कूल जाने का। तो फिर वो जब जा रहा होता है तो क्या होता है, ही पास्ड द टाउन टाउन हॉल। तो टाउन हॉल के पास से वो जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे बुलेटिन बोर्ड दिखता है। वहाँ पर पिछले 2 साल से हमेशा सैड न्यूज़ ही मिल रही थी और वहाँ की न्यूज़ वो पढ़ने ही जा रहा होता है, लेकिन एकदम से ब्लैक स्मिथ आता है और उसको कॉम्प्लीमेंट दे के ताना मारते हुए कहता है यू हैव इनफ टाइम, तुम आराम से देखो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत समय है। तो इससे मुझे याद आता है कि वो तो ऑलरेडी लेट है और वो यहाँ पर अपना टाइम नहीं दे सकता है। तो फिर वो फटाफट फटाफट स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल तो आज बहुत ज़्यादा ही शांत है। स्कूल वॉज अ क्वाइट लाइक संडे। संडेज़ में जैसा क्वाइट होता है क्योंकि कोई बच्चे होते ही नहीं है, तो वैसे ही शांत था। क्लास के अंदर घुसता है तो सब बच्चे अपनी सीट पे बैठे हुए होते हैं और एच एम एल जो हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं उसकी तरफ। तो फिर क्या है, अब एच एम एल की बात करते हैं। वो उनके पास 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, वो सेम जगह पर पढ़ा रहे होते हैं। अब क्या होता है, वो देखता है कि वो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल ड्रेस में है और वो ऊपर से उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली उसे अंदर बुलाते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, और उसे स्कॉल्ड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। वो कौन है, वो फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं, ये बताते हैं कि आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है और कल से आप लोग जर्मन पढ़ोगे। तो इसी वजह से सब लोग एकदम सैड वाला माहौल होता है वहाँ पे। और फिर क्या होता है, जो अंदर जब वो जाता है, मतलब वो पहले अंदर जाता है उसके बाद में वो भी बताते हैं। वो अंदर जाता है, वो देखता है कि विलेज के जो एल्डर्स हैं वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। और फिर वो जाता है, वो बैठ जाता है, तभी वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ भाई फ्रेंच नहीं होगी, अब कल से जर्मन होगी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो अब ये जो विलेजर्स हैं वो क्यों आए हुए होते हैं, टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एच एम एल। ठीक है। एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड देयर लैंग्वेज जो कि फ्रेंच थी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और फिर जब वो बाद में, चलो इसको बाद में करेंगे। और क्या है, पहली हमें बात समझ लें कि लड़ाई किसकी हो रही थी। फ्रैंको पर्शियन वॉर था जिसमें पर्शिया जीत गई, फ्रेंच हार गई। तभी उन्होंने कहा कि भाई फ्रेंच नहीं बोली, फ्रेंच बंद करो, अब पर्शियन जीत गए हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई पर्शियन छोड़ो, अब यहाँ पर हमारी होगी जर्मन, जर्मन चलेगी लैंग्वेज। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जर्मन लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है जर्मन बोली जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और फिर क्या होता है, फिर वो क्या होता है, चिल्लाए, अब वो चिल्लाते नहीं हैं। और फिर वो, मतलब उससे क्या, मतलब उस लड़के का फ्रेंड्स का नंबर आता है कि हाँ भाई अब तुम अपने पार्टिसिपल्स सुनाओ हमें। तो जब वो उसका नंबर आता है वो नहीं सुना पाता है, उसे नहीं याद होते हैं और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट होता है, जब ये बात सब सुनता है कि भाई उनने उसका लेसन अभी तक नहीं समझे, उसे इस बात का बहुत रिग्रेट होता है। और इस ये जो रिग्रेट है उस वजह से ये भूल जाता है कि उसके टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या वो उन्हें पसंद नहीं करता है, जो भी कुछ है ये सब चीज़ें वो भूल जाता है। और तो ये जब वो नहीं सुनाता है तो उसके टीचर उस पर चिल्लाते नहीं हैं। वो क्या कहते, वो दो लोगों को गलती देते हैं, अपने आप को और उसके पेरेंट्स को। अपने आप को कैसे देते हैं कि भाई वो जब उन्हें फिशिंग करने जाना होता था तो वो छुट्टी कर देते थे, जाओ भाई छुट्टी है आज, आज कोई नहीं पढ़ेगा। या उसी से ही कह देते थे कि मेरे प्लांट में पानी डाल दो,
तो इस वजह से। और पेरेंट्स की क्या गलती थी कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, या फिर दूसरी गलती बताई कि बच्चों को फार्म या मिल पे भेज देना ताकि ज़्यादा पैसे आएँ, ये भी एक रीज़न था। तो HML ने बताया कि भाई जो फ्रेंड्स जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट क्लीनेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। समझ गए? अब क्या हो गया, अ, अब क्या हुआ, अब उन्होंने पढ़ाना शुरू करा अपने ग्रामर के लेसन को, और अब जो फ्रेंड्स को है वो सरप्राइजिंगली उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। अब वो जो पीछे बैठे हुए थे विलेजर्स हाउसर्स, वो पढ़ते पढ़ते जब उनका पढ़ने का नंबर आया तो वो पढ़ते पढ़ते रोने लगे, और वो कुछ इस तरीके से उनकी वॉइस स्टैमर टाइप कर रही थी और रोने वाली थी आवाज़, कि बच्चे जो है वो हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। तो वो मिक्स्ड सिचुएशन हो गई थी। लेकिन उसके बाद में भी HML जो हैं उन्होंने अपना हौसला बना के उन सारी बातों को सुनने की हिम्मत जुटाई एंड तक। उन्होंने सारे लेसन्स को सुना। अब क्या हुआ, घड़ी में 12 बज चुके थे, 12 बजने की घंटी आई, तभी HML खड़े हो गए और उन्होंने बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखा, वीवे वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है हाउ, उसका मतलब ये होता है कि फ्रांस हमेशा ज़िंदा रहे, ऐसा करके कुछ होता है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या होता है इसका मतलब। और इससे वो ये शो करना चाहते थे हाउ एजुकेशन कैन चेंज द सिचुएशन। ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने सिग्नल कर दिया क्योंकि वो भी रोने वाले थे, और एकदम हाथ से इशारा करके बोल दिया कि हाँ भाई क्लास डिसमिस हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हैं। इसी के साथ इनका भी निपट गया है, हमारा चैप्टर भी निपट गया है। और बस वीडियो को लाइक करो, भाग जाओ।